शनिदेव, जब भी शनिदेव का नाम आता है तो अच्छे अच्छे डरने लग जाते हैं। और डरे क्यों ना, क्योंकि शनिदेव है न्याय के देवता। आप जैसे कर्म करते हैं वैसे शनिदेव आपको फल देते हैं। देरी करते हैं अपने फलों को देने में, परिणाम आपको धीरे धीरे देंगे, लेकिन देंगे ऐसा कि फिर वापस से आपको दोबारा मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी स्थायी लक्ष्मी आपको शनिदेव देते हैं। आज बात करेंगे शनिदेव चले रेवती नक्षत्र में। शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले ये अपने खुद के नक्षत्र में चल रहे थे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब चलेंगे बुध के नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में। देखिए, बुध देव जो है वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं और शनिदेव के मित्र हैं। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की मैं बात करूं तो शनिदेव आपकी राशि से आपके 9th के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और इस समय शनिदेव हैं आपके 10th हाउस में। देखिए, शनिदेव अपना नक्षत्र 17 मई को परिवर्तित करके 3 जून 2027 तक ये इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। बहुत लंबा पीरियड है, लगभग 1 साल का ये पीरियड आप लोगों को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप इस नक्षत्र का प्रभाव समझ करके अपने डिसीज़न लें, अपने कामों को प्लान करके करें तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को आप श्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। पूर्व में कहा हमने शनि चले अपनी रेवती नक्षत्र में। ऐसे में राशि वाले जो भी जातक है उन पे क्या प्रभाव रहेगा, क्या देने के लिए आ रहे हैं शनिदेव, इन सब चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करेंगे और अंत में जानेंगे कुछ विशेष उपायों को, जिनको करने से आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि लगभग 1 साल का समय है ये और ये बहुत बड़ा समय आप लोगों को मिल रहा है। जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो 27 वर्षों के बाद में आपको ये इवेंट मिलेगा, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा खास है। तो भी मिथुन राशि वाले जातक है, आपके 10th हाउस में शनिदेव है। आप पहले इसको समझिए, जब भी कर्म भाव पर शनिदेव हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी जो भी ड्यूटीज़ है वो ईमानदारी से निभानी है। किसी भी प्रकार का कोई भी गफला या फिर किसी भी प्रकार की काम चोरी आपको अपने कार्य से नहीं करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र पर आप ईमानदार रहिए, कलीग्स को सपोर्ट कीजिए, बॉस के साथ में रिलेशन खराब है तो उनको ठीक कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो शनिदेव है वो एक्टिव होंगे और आपको बहुत अधिक फल यहाँ पर मिलेंगे। कार्य में अगर देरी आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, परेशानी लगातार बनी हुई है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो वो अब दूर होगी। क्योंकि आपके भाग्येश भी बनते हैं, भाग्य का कर्म से संबंध और नक्षत्रों का प्रभाव, ये तीनों चीज़ें मिलकर के आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। सबसे पहले तो आप टाइम टू टाइम अगर ऑफिस जाते हैं, टाइम से अपना काम ख़त्म करते हैं, फालतू की बातों में इधर उधर समय ख़राब नहीं करते, बिल्कुल फोकस्ड अपने करियर को लेकर के, तो ये वो समय रहेगा 1 साल का जब आप अपनी करियर में नई सफलता देखेंगे। नई सफलता आप लोगों को मिलेगी, नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे। अगर अभी तक बेरोज़गार थे, कोई रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार के साधन आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह हो रही थी या जो ऑफिस का माहौल है वो ख़राब हो रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर जो माहौल है वो कूल होगा, आपको सपोर्टिव करने वाला होगा, सपोर्ट करेगा एक तरीके से। अब शनिदेव की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे वहाँ पर उस भाव से नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। अगर आप आचरण से नहीं चलते तो, अगर आप नियम से नहीं चलते, अगर आप डिले करते हैं, आलसी बन जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। शनिदेव आपके 12वें घर पर नज़र डालेंगे, ठीक है। 12वें घर पर दृष्टि, सबसे पहले तो आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। आप इस समय आध्यात्म से जुड़िए। फिर देखिए, अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे कम होंगे।
आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। इन सब का एक कनेक्शन है, आप इसको समझिए। जब हम ग्रहों के कनेक्शन को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी जो डेली रूटीन्स है उनको डिसाइड करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स बहुत कम महसूस होती है। जिस दौरान बारिश आती है और छाता उस बारिश से हमारी सुरक्षा करता है, उसी तरीके से अगर हम अच्छे से लाइफ को मैनेज करके चले, ठीक है, और चीज़ों को हम बांट कर चले, तो समय भी आपका साथ अवश्य ही देता है। विदेश से रिलेटेड कोई भी काम में डिले आ रहा था तो वो आपका बन जाएगा। ये घर मोक्ष का भी है, तो शनिदेव यहाँ पर आपसे ही चाहते हैं कि आप अकेले ना रहें, समाज से जुड़िए। आप जितना अगर अकेला रहेंगे तो आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, सन्यासी सा जीवन आप जीने लग जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अधिकतर समय लोगों के साथ व्यस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। विदेश से रिलेटेड कामों में बरकतें होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, रहना बसना चाहते हैं, उसके लिहाजा से ये एक साल कुछ बड़ी खुशखबरियाँ आप लोगों को मिलेगी। आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की, जो कि 4th हाउस पर पड़ रही है। 4th हाउस ये आपके हैप्पीनेस का घर है, या आपके भूमि भवन वाहन का घर है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी बुध की राशि बन रही है और बुध के नक्षत्र रेवती में ही संचरण करेंगे। सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे आपकी। बड़ी लैंड वगैरह लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको दिला देंगे। इसके अलावा व्यवस्थाएं ऐसी बैठेंगी, अगर पैतृक मामला चला रहा था किसी कोर्ट कचहरी का प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माँ से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो शनिदेव चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप अपनी माँ का बहुत रेस्पेक्ट करें, और माँ समान जितनी भी स्त्रियाँ हैं उनका आप बिल्कुल रेस्पेक्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और फिर देखिए शनिदेव आपको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाते हैं। भूमि भवन वाहन में अगर कोई भी दिक्कत थी, परेशानी थी, किसी भी तरीके का कोई मामला चला आ रहा था, तो वो दूर होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो वो काम आप लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको जैकपॉट लगा करके दे दे, बहुत कम दामों पर मिले और बहुत ज़्यादा दामों पर बिक जाए, ऐसी प्रॉपर्टियों के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सावधानी आपको बरतनी है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आप जो कागज़ हैं, प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, अच्छी तरीके से परख करके जांच करके ही लीजिए, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पे। ये घर है आपकी डेली इनकम का, ये घर है व्यापार का, ये घर है आपके पार्टनर का, जीवन साथी का। अगर पूर्व में आपके जीवन साथी से कोई मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है। आप जितना अपने जीवन साथी को साथ में लेकर के चलेंगे उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी। अगर वो आपको कोई एडवाइस देते हैं तो आप उनको सुनिए, मानिए, तो आपको शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा जीवन साथी से कोई मनमुटाव था तो वो दूर हो जाएगा। व्यापार बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में लाभ होगा। इसके अलावा एक दुकान से दूसरी दुकान भी आप लोग कर सकते हैं। जनसंपर्क आपका बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी। जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपके जो गुरु हैं वो भी 2 तारीख से उच्च के हो जाएंगे, तो गुरुदेव आपके 2nd हाउस पर रहेंगे। ऐसे में गुरुदेव की दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ेगी, तो जो शनि जनित पीड़ा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और अच्छे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में ये जो शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सक्सेस और ग्रोथ दोनों ही देगा। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में शाम के वक्त तिल का तेल अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे आपको एंस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी और शनि जनित अगर कोई पीड़ा चली आ रही है, कोई दोष है, तो वो दूर होगा। शनि मंदिर में आप जाइए शनिवार के दिन और शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप भी शनि से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट है उनको आप ले पाएंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय शनिदेव लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।